हमारे सिलेबस में क्या है? वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। हमारे सिलेबस में क्या है? मेजर, दैट इज वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट को आपने 8 स्टेप्स में तोड़ लेना है। ये एक पूरी कहानी है और इस कहानी के 8 हिस्से हैं। सबसे पहले वाइंडिंग अप की पेटिशन जाती है। पेटिशन इज दरख्वास्त, एप्लीकेशन। सबसे पहले अप्लाई किया जाता है वाइंडिंग अप के लिए। जब आप अप्लाई करते हैं वाइंडिंग अप के लिए तो एक प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। ये क्या होता है इसको भी देखेंगे अभी। फिर वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स आ जाते हैं और एक ऑफिशियल लिक्विडेटर आ जाता है। तो कहानी शुरू होती है वाइंडिंग अप की पेटिशन के साथ। जब ये पेटिशन कोर्ट में जाती है तो कोर्ट अपॉइंट कर देता है एक प्रोविजनल मैनेजर को। उसके बाद वो अपने ऑर्डर्स इशू करता है वाइंडिंग अप के और अपॉइंट कर देता है एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को। ये दोनों मेन किरदार हैं और नॉर्मली ये दोनों सेम पर्सन होते हैं। अभी डिटेल में भी देखते हैं बट कहानी का ट्रेलर अभी दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये बंदा बनाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये कोर्ट को अपनी रिपोर्ट्स पेश करता है। वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू होता है। फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। दिस इज द ओवरऑल इवेंट्स जो कि वाइंडिंग अप में आते हैं। एपिसोड 1 में क्या? पेटिशन गई। एपिसोड 2 में प्रोविजनल मैनेजर भाई साहब आ गए। एपिसोड 3 में क्या हुआ? या तो यही शख्स ऑफिशियल लिक्विडेटर बन जाएगा या नया बंदा आ जाएगा और वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स इशू हो जाते हैं। फिर ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है इसको मैं लिखा करूंगा ओएल। जब मैं ओएल लिखूं इसका मतलब है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर है। ये जो ओएल भाई हैं ये बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये ओएल भाई ये रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे कोर्ट को। वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओएल बाई फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कंपनी को डिसॉल्व कर देंगे। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एपिसोड्स। कहानी में 8 किस्तें हैं। किस्त नंबर 1 देखते हैं। अभी सारी बातें होंगी। कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट करता है, कौन बंदे अपॉइंट हो सकते हैं, कैसे बंदे अपॉइंट हो सकते हैं, अभी सारी कहानी आएगी। अभी तो ये आपको सिर्फ मैंने ट्रेलर दिखाया। इस पूरे सीजन का एक ट्रेलर दिखाया। ले जी, पहली किस्त, पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप। सबसे पहले क्या होता है? वाइंडिंग अप की पेटिशन जाती है कोर्ट को। यानी कि ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर जाते हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर जाते हैं जहां पे तंग आके जहां पे तंग आके लोग कोर्ट को दरख्वास्त देते हैं कि भाई कंपनी बंद कर दो, कंपनी बंद करवा दो। वो रीजंस क्या हैं पहले वो देख लेते हैं। कंपनी ने खुद कंपनी ने खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास की हो टू बाउंड अप। कंपनी के बड़े कंपनी के डायरेक्टर्स बैठे, उनको पता चल गया कि अब कंपनी में वो दमखम नहीं रहा। उन्होंने पास की स्पेशल रेजोल्यूशन और बाउंड अप के लिए अप्लाई कर दिया। ये तो कंपनी खुद कर रही है। अगर कंपनी अगर कंपनी अपनी मीटिंग्स अगर कंपनी अपनी जो मीटिंग्स हैं, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है, वो होल्ड नहीं कर सकी या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा नहीं करा सकी, इन दोनों वर्ड्स के ऊपर बात होगी मीटिंग्स के चैप्टर में। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है, अभी के लिए ये वर्ड आप लोग याद कर लीजिएगा। कंपनी ने 2 कंसेक्यूटिव एजीएम्स नहीं कराई। एजीएम इज एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये 2 पॉइंट्स आगे मीटिंग्स के।
पॉइंट वन क्या था कि कंपनी के बड़े बुजुर्ग बैठे, उन्होंने फैसला किया कि भाई अब कंपनी को बंद कर देते हैं, कंपनी अब इस काबिल नहीं है कि वो चल सके। उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की और वाइंड अप के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक। कंपनी अगर अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं करा सकी या अगर कराई तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डिलीवर नहीं की उसने रजिस्ट्रार को, तब उसको बाउंड अप किया जा सकता है। या दो कंसेक्यूटिव एजीएम ना करा सकी, इसको वाइंड अप किया जा सकता है। अगर उसके मेंबर्स रिक्वायर्ड नंबर से कम हो गए, पब्लिक कंपनी है तो उसका रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है? 3। प्राइवेट है तो 2। तो अगर एक ऐसी कंपनी है, फर्ज करें एक पब्लिक कंपनी थी और उसके 3 मेंबर्स थे, शुरू में एक मेंबर की डेथ हो गई, एक मेंबर की डेथ हो गई और वो 3 से 2 पे आ गए, तो अब उनसे कहा जाएगा कि भाई किसी और को अपना साथी बना लें, अदरवाइज आपकी कंपनी वाइंड अप के लिए जा सकती है। तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आप लोग क्रॉस कर जाएं, उससे भी कम हो जाएं, तो फिर आपको बंद किया जा सकता है। कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही, कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी थी बट अब वो लिस्टेड नहीं रही, इट सीजेस टू बी लिस्टेड कंपनी। कोर्ट को लगता है कि बस इट इज जस्ट एन इक्विटेबल, अब बस बहुत हो गया, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कंपनी को बाउंड अप हो जाना चाहिए, कंपनी को बाउंड अप हो जाना चाहिए। कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न्स विद रजिस्ट्रार फॉर कंसेक्यूटिव 2 फाइनेंशियल ईयर। कंपनी ने लगातार 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अकाउंट सबमिट नहीं करवाए रजिस्ट्रार को, तब उसको बंद किया जा सकता है। कंपनी डेट्स को पे नहीं कर पा रही, कंपनी के बड़ों ने फैसला कर दिया, कंपनी एजीएम्स नहीं दो इकट्ठी करवा पा रही, स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं होल्ड करवाई, मेंबर्स की लिमिट से नीचे चली गई, डेट नहीं पे कर पा रही। कंपनी का एक सोल बिजनेस था लाइसेंस्ड एक्टिविटी, उसने लाइसेंस लिया हुआ था और अचानक से वो लाइसेंस रिवोक कर दिया जाए। अब जब वो लाइसेंस ही नहीं है तो वो कंपनी अपना काम भी नहीं कर सकती, टेक्निकली उसको बंद हो जाना चाहिए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसकी गोइंग कंसर्न डाउट पे है। वाइंडिंग अप उसी वक्त होती है जब आपकी गोइंग कंसर्न डाउट पे होती है। और ये गोइंग कंसर्न का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले इसको पढ़ा जरूर होगा। पढ़ा है गोइंग कंसर्न? इस वर्ड से थोड़ी बहुत रगबत है, इसको जानते हैं कि गोइंग कंसर्न किसे कहते हैं? अच्छा जी, लाइसेंस एक्टिविटी आप लोग करते थे और वो अब लाइसेंस ही नहीं है। या अंडर सेक्शन 42, याद करें, एसोसिएशंस नॉट फॉर प्रॉफिट, उनको लाइसेंस दिया गया था मगर उनका लाइसेंस रिवोक हो गया, तो अब वो बाइंडिंग अप में जाएंगे। लिस्टेड कंपनी अगर कोई थी, उसने पूरा एक साल उसने पूरा एक साल बिजनेस ही नहीं किया, तो कोर्ट कहेगा कि भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो शाबाश तुम भी बंद हो। तो सर्कमस्टांसेस दीज आर द सर्कमस्टांसेस जहां जहां पे कंपनी वाउंड अप हो सकती है। इस स्माइली को देख के कुछ याद आया? इस स्माइली को देख के कुछ याद आता है? स्माइली का मतलब था समझाने वाला कम है, याद करने वाला ज्यादा। आई कैप अक्सर अक्सर ये सर्कमस्टांसेस पूछ लिया करता है। ए मीरा चलते, सी फैप के अंदर तो बहुत उसने पूछे हैं जब तक ओपन बुक नहीं थी, तो बच्चा इन तमाम एरियाज को रट्टा लगा के जाता था पेपर के अंदर, और आई कैप 7-8 नंबर का सवाल पूछता था। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैप से।
देन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अगर कंपनी अनलॉफुल काम कर रही है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रही है, कंपनी ऐसा बिजनेस कर रही है जो कि प्रोहिबिटेड है, पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते, लॉ ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, कंपनी जो है वो माइनॉरिटी मेंबर्स को तंग कर रही है, उनको दबा रही है, जिनके पास 10% से कम वोटिंग पावर है उनको उनके हकूक नहीं दे रही, कंपनी को वो लोग चला रहे हैं जो कि फ्रॉड करते हैं, कंपनी के ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जा रहे, कंपनी फ्रॉड कर रही है, दूसरों के साथ धोखा कर रही है, मिस धोखा धोखा कर रही है, दूसरों को पैसों को तबाह कर रही है, गलत लोग चला रहे हैं, एसएससीपी की और रजिस्ट्रार की बातों पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा, उनकी बातों को रिफ्यूज कर देती है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में की हुई बातों को इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे, तब भी कोर्ट कहेगा कि भाई आ जाओ, तुम्हें तो बंद करें। अगेन एक और स्माइली। फिर अगर कंपनी अगर कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रही है, पैरामिड पॉन्जी स्कीम्स बना रही है, इसमें क्या होता है, इसमें एक पैरामिड सा बनता है कि एक बंदा दो बंदों को लेकर आएगा, ये दो बंदे मजीद दो दो बंदों को लेकर आएंगे, ये एक बंदा फिर दो बंदों को लेकर आएगा, ये भी दो बंदों को लेकर आएगा, ये आगे दो बंदों को लेकर आएगा, ये आगे दो बंदों को लेकर आएगा, और आगे ऐसे चलता रहता है। अगर कंपनी इस तरह की स्कीम्स चला रही है, पिरामिड स्कीम्स, पॉन्जी स्कीम्स, तो उसको बंद किया जाएगा। कंपनी अगर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ काम कर रही है, मोरल पॉलिसी के खिलाफ काम कर रही है, तो उसको बंद कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट, कंपनी अगर लॉटरी का बिजनेस कर रही है, लोगों से रिश्वतें ले रही है, लोगों को टिकट्स और लॉटरीज दे रही है, कुरंदाजियां करवानी शुरू कर दी हैं उसने, कुपन्स देने शुरू कर दिए हैं, अनड्यू बेनिफिट देना शुरू कर दिए, धोखा कर रही है, आओ तुम मेरे पास चार बंदे लेकर आओ, वो चार बंदे आगे चार बंदे लेकर आएंगे, वो चार आगे छह बंदे लेकर आएंगे, वो छह आगे आठ बंदे लेकर आएंगे, और हर एक को हम लोग एक टूथपेस्ट बेचने के लिए देंगे, और आप लोगों ने वो टूथपेस्ट बेचनी है, तो भाई इस तरह का कारोबार तुम नहीं कर सकते, कोर्ट तुम्हें बंद करवा देगा। तो पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कौन से ऐसे सरकमस्टांसेस हैं, कौन से ऐसे वाकयात हैं जिनके ऊपर कोर्ट ही एक्शन ले सकती है। तो एक लिस्ट मेरे पास ये थी, और दूसरी लिस्ट मेरे पास ये है। अगेन याद करना है। स्टेप वन को मजीद देखते हैं। कब समझा जाएगा कि कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर सकती लॉ की नजर में? कब समझा जाएगा कि कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर सकती लॉ की नजर में?